ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए और पूर्णिमा व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस विधि से कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा धन धान्य मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को उत्तम तिथि मानते हैं। कहते हैं ये दिन इतना शुभ है और इतना सकारात्मक होता है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। कथा समाप्त होने के बाद वीडियो के अंत में मैं आपको प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ एक सरल छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने से विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कथा को पूरा ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार की दो बेटियां थीं। दोनों पुत्रियां शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिस कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। अब पुनः पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसका एक लड़का हुआ, जो कि कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर अपनी बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जैसे ही पाटे पर बैठी, उसका घाघरा उस बच्चे से छूट गया। बच्चे के घाघरा छूटते ही वह रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा और चंद्रदेव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन एक लोटे में गंगाजल शहद डालकर इस शहद और गंगाजल मिश्रित जल को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और इस जल को प्रदोष काल के समय ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में कमेंट में भगवान भोलेनाथ का, नारायण का नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।